अपने वेतन को लेकर वो तरस रहे हैं। 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है हड़ताल पर गए हुए, लेकिन इनकी मांगे सुनने की बजाय इन्हें दंड देना शुरू कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप में 13 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 5,500 कर्मचारी हैं जो पार्कों में, स्मारकों में तैनात हैं। इन्हें 3 महीने से तकरीबन वेतन नहीं मिला है, जिसके बाद इन्होंने हड़ताल करनी शुरू कर दी है। 4 दिन का वक्त गुजर चुका है। कल कुछ अधिकारी जरूर पहुंचे थे, जिसके बाद इन अधिकारियों को, इन कर्मचारियों ने बंधक बना लिया और अब एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। एलडीए ने 13 कर्मचारियों को, अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आज स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे इन कर्मचारियों के बीच में। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि यह सरकार मनमानी कर रही है। उन्होंने कहा कि भेदभाव के साथ ही सरकार काम कर रही है। अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो बीएसपी भी इस आंदोलन में शामिल हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जो कर्मचारी हैं वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो जहां भी रहते हैं, किराए पर मकान में रहते हैं, मकान मालिक ने उन्हें भगाना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में वो जाए तो कहां जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें सैलरी नहीं मिलती है तो क्या वो नौकरी छोड़ दें। शबी हैदर हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शबी, जो इस वक्त खबर है वो 13 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। आखिर दंड जो दिया गया है उसकी वजह क्या है? कि उन्होंने बंधक बनाया था इसलिए, या वो अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे लगातार इसलिए, या उन्होंने पार्कों स्मारकों के गेट पर ताला डाल दिया था इसलिए? शबी आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? हमारे संवाददाता शबी हैदर लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे अभी बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कर्मचारियों को जिस तरह से निलंबित किया गया है, एलडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। वो वैसे ही परेशान थे, नारेबाजी कर रहे थे। और जब कल अधिकारी कुछ पहुंचे थे तो कर्मचारियों ने बात करनी चाहिए और अधिकारियों की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला, जिसके बाद कर्मचारियों ने अधिकारियों को बंधक बनाया था। और इसके बाद ही अब एलडीए ने बंधक बनाने के आरोप में 13 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। शबी अगर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। शबी, किस बात की सजा मिली है कर्मचारियों को? विकास, उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों को उनके अपने हक में जो उन्होंने आवाज बुलंद की थी, जो उनका मेहनताना था, जो वो काम कर चुके हैं, उसकी वो अपनी सैलरी की मांग कर रहे थे, उस पैसे की मांग कर रहे थे जिसके वो हकदार हैं। सरकार ने उन 13 लोगों को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को बंधक बनाया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपने हक की आवाज को बुलंद करना, क्या जिम्मेदार लोगों तक अपनी बात को रखना बंधक बनाया जाना है, और क्या उसकी सजा उनको निलंबित के रूप में मिलती है? पहले से ये कर्मचारी टूटे हुए हैं, कोर में खाद जैसी स्थिति इनकी हो गई है। इनको 3 माह से वेतन नहीं मिला है, इनके सामने जीने मरने के लाले हैं, और उसके बाद निलंबन की तलवार यकीनी तौर के ऊपर कितना कुछ असर दिखाएगी ये तो ये कर्मचारी ही बताएंगे। लेकिन इनको अपनी हक की आवाज बुलंद करने का, अब इसे इनाम कह सकते हैं, अब इसे आप सजा कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ हमें ढूंढना होगा। लेकिन इनको निलंबित किया जा चुका है। शबी, कल जब ये अधिकारी पहुंचे थे और कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे, कर्मचारी कह रहे थे कि उनके वेतन को लेकर कोई आश्वासन नहीं मिला है। आज जब ये कार्रवाई की गई है, क्या इनको वेतन मिले, क्या इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जा सके? एलडीए की तरफ से कोई कदम बढ़ाया गया है, उन अधिकारियों की तरफ से कदम बढ़ाया गया जहां पैसा रुका हुआ है क्या? देखिए, खबरें यही आ रही हैं कि साहब इनका पैसा रिलीज किया जा चुका है और जो जिम्मेदार अथॉरिटी है वो उसको पैसा जो है वो इनकी समिति के अकाउंटमेंट फंड में जो फंड है उसको ट्रांसफर करना है। लेकिन वो पैसा कहां पर रुका है, कहां से आना है? आरटीजीएस है, एक माउस के क्लिक के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन होता है साहब, और लखनऊ से पैसा, ट्रेजरी से पैसा चल के वहां तक आना है तो कहां पर फंसा है ये जवाब देना होगा। आखिर उस जवाब को देना होगा। आखिर क्या कारण है कि 3 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं मिली है? बजाय इसके कि इनको तनख्वाह दी जाए, बजाय इसके कि इनके जख्मों पर मरहम लगाया जाए, बजाय इसके कि इनका जो जिंदगी की गाड़ी ट्रैक से उतर गई है उसको दोबारा से वापस ट्रैक पे लाया जाए। साहब, अगले कुछ महीने बाद जो है वो चुनाव है, चुनावी मौसम है, और कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये बिल्कुल कर्मचारी करें तो क्या करें, उनके सामने ये संकट खड़ा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शबी हैदर आपका इस बातचीत के लिए। दरअसल आपको पूरी कहानी बताते, बीएसपी सरकार में बने स्मारकों और पार्कों के कर्मचारियों की हड़ताल 4 दिन हो चुके हैं। अब इस वक्त सियासत भी गरमाने लगी है। हड़ताल की आड़ में हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी भी सेकना चाहता है। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज इन कर्मचारियों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने एलडीए के अधिकारियों को भी खुलेआम चेतावनी दी है। हमारी मांगे
मायावती